जिम्मेदारी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। नमस्कार। तो गुड लक टुडे में आज हम बात करेंगे माघ मास की महिमा की। इस महीने को अत्यंत पवित्र माना जाता है और इस महीने में ढेर सारे धार्मिक पर्व भी आते हैं, साथ ही प्रकृति भी अनुकूल होने लगती है। माघ के महीने के पर्व और त्योहार क्या हैं और उनका महत्व क्या है, यह हम आपको बताएंगे। माघ के महीने में सुख, शांति और समृद्धि के लिए पूजा उपासना किस तरीके से करनी चाहिए, ये भी आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे गुड लक मंत्र के साथ। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके घर में सुख और शांति रहे, बेवजह का कलह और कलेश न रहे, तो अपने पूजा स्थान को साफ सुथरा रखें। पूजा स्थान की नियमित रूप से सफाई करें सुबह के समय में, और रोज शाम को अपने पूजा स्थान पर आपको दीपक जलाना चाहिए। चाहे वो दीपक तिल के तेल का हो, चाहे वो दीपक घी का हो। अगर आप नियमित रूप से ऐसा करते हैं तो आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि प्रकट हो जाएगी। तो मात्र एक प्रयोग से किस तरीके से आप अपना गुड लक चमका सकते हैं, इस गुड लक मंत्र के जरिए हर रोज हम आपको बताते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं 18 जनवरी का पंचांग क्या कहता है। दिनांक 18 जनवरी 2022, दिन मंगलवार। तिथि है माघ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि। नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम को 3 बजे से लगभग 4:30 तक, और उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो ये तो बात गुड लक मंत्र की हो गई, साथ ही पंडित जी ने आपको पंचांग भी बता दिया है। आगे कार्यक्रम में बढ़ेंगे और अब बात करेंगे आज के हमारे विषय की, जहां पर हम बात करने वाले हैं माघ के महीने की। क्यों इस महीने को इतना महत्वपूर्ण माना जाता है और इसकी महिमा क्या है, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। बिल्कुल। देखिए, माघ का जो महीना है ये पहले माध का महीना था। माध माने माधव से संबंध रखता था। ये बाद में माघ का महीना हो गया। माध शब्द का संबंध है भगवान कृष्ण के एक स्वरूप से, जिसको माधव कहते हैं। और अगर हम ज्योतिष के हिसाब से देखें तो मघा नक्षत्र से इसका संबंध होने की वजह से इसको माघ का महीना कहते हैं। इस महीने को अत्यंत पवित्र माना जाता है और इस महीने में बहुत सारे धार्मिक पर्व भी आते हैं। साथ ही साथ प्रकृति भी अनुकूल हो जाती है। जो सर्दियों की स्थिति होती है वो धीरे धीरे बैलेंस होनी शुरू हो जाती है। इस महीने में संगम पर कल्पवास भी किया जाता है। जहां नदियों का संगम होता है वहां लोग 1 महीने तक रहते हैं, कल्पवास करते हैं, और ऐसा मानते हैं कि कल्पवास करने से व्यक्ति शरीर और आत्मा से नवीन हो जाता है, नया हो जाता है। इस बार जो माघ का महीना है वो 18 जनवरी से आरंभ हो रहा है और ये 16 फरवरी तक रहेगा। तो ये 1 महीने का अवसर होगा जब आप अपने शरीर को, मन को और जीवन को नया बना सकेंगे। तो क्या होता है माघ महीना, क्या इसकी महत्ता होती है और क्या कुछ इस दौरान किया जाता है, क्या बदलाव मौसम में आते हैं, ये तमाम जानकारियां पंडित जी ने आपको दी। आगे इस पर और डिटेल में जानकारी आपको देंगे, क्या कुछ करना चाहिए बताएंगे। लेकिन फिलहाल राशियों की बात कर लेते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, सेहत को लेकर लापरवाही मत करिएगा क्योंकि इस समय आपका स्वास्थ्य गड़बड़ रह सकता है। काम में भी किसी तरह की लापरवाही ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा।
और अगर आप चाहते हैं कि आपका दिन बेहतर हो, मुश्किलें आपकी कम हो, तो हनुमान जी की उपासना करने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, छोटी यात्रा पर जाने के लिए तैयार हो जाएं। रोजगार में आपकी मेहनत बढ़ेगी, काफी मेहनत करनी पड़ेगी और आप थोड़ा सा अपने काम का प्रेशर घटाएं, काम का बोझ घटाएं तो आपके लिए अच्छा होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में आपके सुधार होता दिख रहा है। धन लाभ के बेहतर योग भी आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। इस समय अपने प्रियजनों से आपकी भेंट मुलाकात भी हो पाएगी। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी काफी अच्छा भाग्य आपके साथ बना रहेगा। तो मेष, वृष और मिथुन राशि के बारे में पंडित जी ने जानकारी दी। कितना भाग्य आप लोगों का साथ दे रहा है ये आपने जान लिया। आगे आपके सवालों के जवाब भी पंडित जी देंगे, लेकिन सवाल आपको कैसे भेजने हैं आप हमें लिख सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे, जो कि आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको नजर आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हुए अब माघ के महीने में जान लेते हैं क्यों महत्वपूर्ण है। ये तो पंडित जी ने आपको बता दिया, लेकिन इस दौरान माघ के महीने में खान पान और जीवनचर्या में क्या कुछ बदलाव आपको करने चाहिए, आइए ये जान लेते हैं। माघ का जो महीना है उसमें खान पान कैसा होगा, उसमें रूटीन कैसा होगा आपका, ये आपके लिए समझना जरूरी है। देखिए, गर्म पानी से अभी तक नहा रहे थे, उसको धीरे धीरे छोड़कर नॉर्मल वाटर से, ठंडे पानी से नहीं, सामान्य जल से नहाना शुरू करना चाहिए। सुबह देर तक सोना और स्नान न करना अब बहुत अच्छा नहीं होगा, तो बेहतर है कि सुबह जल्दी उठने की कोशिश करिएगा और स्नान नियमित रूप से करिएगा। माघ के महीने से भारी भोजन छोड़ करके हल्के भोजन की तरफ अब आना चाहिए। माघ के महीने में तिल और गुड़ का प्रयोग करना विशेष लाभकारी होता है, विशेष फायदेमंद होता है। और माघ के महीने में बहुत सारे लोग एक समय भोजन करते हैं, अपने शरीर को शुद्ध रखते हैं। अगर आप ऐसा करें तो निश्चित रूप से आरोग्य की और एकाग्रता की प्राप्ति आपको हो पाएगी। तो ये तो बात होगी किस तरीके से माघ के महीने में आपको अपनी दिनचर्या में बदलाव करना चाहिए, जो कि आपकी सेहत के लिए अच्छे होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब राशियों की बात कर लेते हैं। कर्क, सिंह और कन्या राशि के जातकों का कैसा बीतने वाला है दिन, आइए जान लेते हैं। कर्क राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी और आपकी मन की स्थिति में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके तमाम रुके हुए काम भी इस समय पूरे होंगे और इस समय आपको धन की प्राप्ति भी आसानी से हो पाएगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना रहेगा। सिंह राशि, बेवजह के वाद विवाद हो सकते हैं आपके साथ। चोट चपेट से इस समय आपको बचाव करना चाहिए और अगर आप चाहते हैं कि आपका दिन बेहतर हो तो जरा सा गुड़ का दान कर दीजिएगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा है, भाग्य थोड़ा कमजोर है। कन्या राशि, धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक बनी रहेगी। करियर में सुधार होता दिख रहा है। इस समय किसी प्रिय मित्र से आपकी भेंट मुलाकात हो पाएगी। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा।
तो कर्क, सिंह और कन्या राशि के बाद अगली राशियों का हाल भी आप तक पहुंचाएंगे और साथ ही देंगे महा उपाय। लेकिन उससे पहले माघ के महीने का आज हम जिक्र कर रहे हैं, तो उसी से जुड़ा हुआ अगला प्रश्न भी पंडित जी से पूछ लेते हैं। पंडित जी, माघ के महीने के पर्व और त्योहारों के बारे में भी हमने बोला था अपने दर्शकों को कि बताएंगे कि इस दौरान कौन से पर्व पड़ते हैं, त्योहार पड़ते हैं और उनकी महत्वता क्या होती है। देखिए, माघ के महीने से बहुत सारे पर्वों की शुरुआत हो जाती है। कौन से पर्व है और उनका लाभ क्या है? माघ के महीने में पहला पर्व आता है संकष्टी चतुर्थी, जिसको शकट चौथ भी कहते हैं। भगवान गणेश का पर्व है। इसको करने से संतान की प्राप्ति होती है, संतान की चिंताएं दूर होती हैं। दूसरा पर्व है षठ तिला एकादशी। इसमें तिल का विशेष प्रयोग करके स्वास्थ्य और समृद्धि का वरदान प्राप्त किया जाता है। तीसरा पर्व है मौनी अमावस्या का। इसमें मौन रह करके पाप नाश की और आत्मा की शुद्धि की साधना की जाती है। इसके बाद पर्व आता है वसंत पंचमी का। इसमें ज्ञान और विद्या बुद्धि के लिए मां सरस्वती की उपासना की जाती है। फिर पर्व आता है जया एकादशी का। जया एकादशी का पर्व मनाने से और विशेष प्रयोग करने से ऋणों से, कर्जों से और दोषों से मुक्ति मिलती है। फिर आता है पर्व माघी पूर्णिमा का। माघी पूर्णिमा के दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की संयुक्त पूजा की जाती है और दोनों की संयुक्त कृपा प्राप्त होती है। तो माघ महीने के दौरान से कौन से पर्व त्योहार शुरू हो जाते हैं और वो क्यों महत्वपूर्ण होते हैं, ये तो आपने जान लिया। आइए अब राशियों के बारे में भी जान लेते हैं और अब देखते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल। तुला राशि, करियर से जुड़ी हुई जो मुश्किलें हैं आपकी, वो निश्चित रूप से दूर होंगी इस समय। संपत्ति का लाभ भी इस समय हो सकता है और धन लाभ के अच्छे योग भी आपके लिए बने हुए हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी काफी अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, करियर में सफलता के सुंदर योग आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। कोई बड़ी सफलता इस समय आपको प्राप्त होगी, लेकिन अपनी योजनाओं को, अपनी प्लानिंग्स को गोपनीय आपको रखना चाहिए। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, इस समय बेवजह की मानसिक चिंताएं आपको हो सकती हैं। व्यर्थ के वाद विवाद से आपको बचना होगा और अगर आप चाहते हैं कि आप मुश्किलों से बचें तो इस समय हनुमान जी की उपासना करने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य आपका साथ निभाएगा 60%, यानी मेहनत ज्यादा है और भाग्य थोड़ा कम है। तो आखिरी 3 राशियों के बारे में भी आपको बताएंगे कि आप लोगों का भाग्य कितना साथ दे रहा है और साथ ही आपके सवालों के जवाब भी पंडित जी देंगे। लेकिन उससे पहले एक और सवाल माघ महीने से जुड़ा हुआ ही पंडित जी से पूछ लेते हैं। पंडित जी, माघ के महीने में सुख शांति और समृद्धि के लिए भी कहा जाता है कि पूजा उपासना कर सकते हैं, तो किस तरीके से पूजा उपासना सुख समृद्धि के लिए इस दौरान करनी चाहिए? बिल्कुल, देखिए, माघ के महीने में मुख्यतः भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है, कल्पवास किया जाता है। ये 2 चीजें बड़ी अहम होती हैं। कैसे पूजा करेंगे? माघ के महीने में रोज सवेरे भगवान कृष्ण को पीले फूल और पंचामृत अर्पित करना चाहिए। इसके बाद मधुराष्टक का पाठ करें एक बार, बहुत अच्छा रहेगा। या एक मंत्र है, मंत्र देखिए स्क्रीन पर, ये मंत्र भी आप जप सकते हैं। श्री माधव दया सिंधो भक्त काम प्रवर्षण, श्री माधव दया सिंधो भक्त काम प्रवर्षण, माघ स्नान व्रतम में द्वई सफलम कुरुते नमः, माघ स्नानम व्रतम में द्वई सफलम कुरुते नमः। इस मंत्र का जप भी कर सकते हैं या भगवान कृष्ण के किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं।
और इसके बाद रोज किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन कराएं या खाने पीने की चीजों का दान करें और संभव हो तो माघ के महीने में एक ही वेला, एक ही समय अगर आप भोजन करें, सात्विक भोजन, तो आपके लिए शुभ रहेगा। तो सुख, समृद्धि और शांति के लिए क्या कुछ उपाय आप कर सकते हैं माघ महीने में, ये पंडित जी ने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हुए अब आपके सवालों के जवाब देते हैं। आइए देखते हैं आज का सवाल हमें किसने भेजा है और उसके लिए क्या समाधान पंडित जी दे रहे हैं। श्रीमती संगीता ने हमें प्रश्न लिखा है, कोलकाता से लिखती हैं ये। अपने पुत्र मनोहर के बारे में जानना चाहती हैं। मनोहर की जन्म तारीख है 24 अगस्त 1988, 1988। जन्म का समय है शाम को 6 बजे और जन्म का स्थान है कोलकाता। ये पूछ रही हैं कि मनोहर का विवाह कब होगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा और मनोहर के स्वास्थ्य में बार बार उतार चढ़ाव रहता है, तो उसे ठीक कैसे किया जाए। देखिए संगीता जी, आपके पुत्र का विवाह इसी साल होगा और अगले 6 महीने में यानी फरवरी से लेकर के जुलाई तक का जो समय है, उस समय में इनके विवाह होने की संभावना प्रबल रूप से दिखाई दे रही है। शादी इनकी हो जाएगी। जहां तक सेहत की बात है, डाइजेशन को लेकर के, पेट को लेकर के दिक्कतें हैं, तो इनको अपने खान पान का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अब इनका विवाह जल्दी हो जाए, विवाह संबंधी मामलों में इनको सफलता मिले, स्वास्थ्य अच्छा रहे, उसके लिए इनको एक मोती बनवा के 10-12 रत्ती की मोती चांदी में दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को धारण कराएं। इससे इनको लाभ होगा। और चलिए अब आखिरी 3 राशियों के बारे में जान लेते हैं। मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों का कैसा बीतेगा दिन, पंडित जी आपको बताएंगे। मकर राशि, रिश्तों से जुड़ी हुई समस्या इस समय आपकी हल होती चली जाएगी। कारोबार में आपको लाभ होगा। जल्दबाजी में इस समय निर्णय मत लीजिएगा। शुभ रंग होगा आपका नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। कुंभ राशि, काफी मेहनत से भरा हुआ दिन है, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। बेवजह का तनाव इस समय मत पालिए। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत उतना फायदा। मीन राशि, मानसिक चिंताएं आपकी दूर होंगी। करियर की तमाम समस्याएं हल होंगी। महत्वपूर्ण काम इस समय बन जाएगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो सभी 12 राशियों के बारे में आपको जानकारी दी। कितना भाग्य साथ दे रहा है आप लोगों का, ये आपने जाना। आइए अब जान लेते हैं उनके बारे में जिनका जन्मदिन आता है 18 जनवरी को। कैसा बीतेगा उनका साल, पंडित जी आपको बताएंगे। जिन लोगों का जन्मदिन 18 जनवरी को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में धन और कर्ज की स्थिति में सुधार होगा। करियर में बदलाव और सुधार के योग हैं। जो लोग अविवाहित हैं उनका विवाह इस साल हो सकता है, लेकिन इस साल स्वास्थ्य की स्थिति का और चोट चपेट का बहुत ध्यान रखिएगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर हनुमान जी की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए कार्यक्रम में आखिर में अब जान लेते हैं आज का महाउपाय। आज के महाउपाय में हम आपको बताते हैं कि अगर आपको अपने भाइयों के साथ संबंध ठीक रखने हो तो आप क्या करेंगे। रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। इसके बाद उनके सामने हनुमान चालीसा का पाठ करिए और हर मंगलवार को गाय को गुड़ खिलाइए। आपके संबंध आपके भाइयों के साथ बेहतर हो जाएंगे। तो इस महाउपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आप जुड़े और हमारे दर्शकों को ढेरों जानकारी माघ महीने के बारे में भी आपने दी, उसके लिए भी शुक्रिया। धन्यवाद। तो गुड लक टुडे में आज फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।